Let's see the question from the following trial balance of Shubhdo Banerjee prepare final accounts यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, परचेज एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है ना। ठीक है, तो इसमें का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा। स्टॉक 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है और हम बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2018 की बनाएंगे। तो केवल ये वाला जो स्टॉक है अपना बैलेंस शीट में आएगा, इसको हम ट्रेडिंग में नहीं डालेंगे। ये बात आपको बताई थी, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक गिवन होता है तो केवल वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट, बैड डेट, सेल्स, कैपिटल अकाउंट, चैटर्जी लोन, टेकन ऑन, लिया हुआ लोन है ये 1 अक्टूबर 2017 को लिया हुआ है ना, 18% पर एनम के हिसाब से। तो ये हम निकालेंगे कि आखिर इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो 25,000 का 18%, कम करती हूँ, ठीक है, 25,000 का 18% और कितने महीने का, 1 अक्टूबर के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो ये हमें निकालना पड़ेगा और ये जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये हमारा आता है 2250। क्या हमें कहीं पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी कि सारा का सारा ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना। ठीक है, इंश्योरेंस, कमीशन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग। Okay, the following adjustment is to be taken care of. Depreciate land and building 6%, plant and machinery 10%, office equipment 20%, furniture and fixtures 15%. Calculate provision for doubtful debt 2% on debtors. Insurance premium include 250 paid in advance यानी प्रीपेड। प्रोवाइड सैलरी टू बैनर्जी 15,000 पर एनम, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग यहीं पे बना लेते हैं, है ना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी हमें नहीं गिवन है तो इसमें डायरेक्ट परचेज दिखा देंगे, है ना, 2,10,000 और माइनस रिटर्न दिखा देंगे 2500। तो ये हमारा आ जाएगा 2,07,500। ठीक है, वेजेस दी हुई है कितनी, 45,300। ठीक है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 1,200। ठीक है, इधर हमारी सेल्स है 3,85,000 और माइनस रिटर्न है 1,500। तो ये हो जाएगा 3,83,500। ठीक है, तो टोटल आया 3,83,500 और इधर तो और कुछ चीज है नहीं, है ना, बस यही चीजें हैं। तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, मैं अगर कैलकुलेट कर पा रही हूँ तो आएगा हमारा 1,29,500। डन। इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसको हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में अपना लेकर जाएंगे। ठीक है, P&L में अपना इसको हम लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट 1,29,500। ठीक है, तो पहले रिसीव वाली चीजें लिख लूं। कमीशन रिसीव हुआ था 1,500, डिस्काउंट रिसीव हुई है 1,200। अब आते हैं इधर। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो देना बाकी है कितना, 2,250। अगर पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो प्लस करके दिखाते, है ना। और अगर कुछ है नहीं तो हमने ऐसे दिखा दिया। सैलरीज देखिए, सैलरीज हैं, हाँ, 39,000 की पहले से दी हुई है और हमें देने के लिए कहा है प्रोपराइटर को 15,000 पर एनम। ठीक है, और हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 11,500। तो टोटल सैलरी जो हमारी हो जाएगी 65,500। ठीक है, इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है 1,500 का और माइनस प्रीपेड कितना है 250। तो ये हमारा कितना बचा, 1,250। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है 750। ठीक है, इधर रिसीव थी, इधर अलाउड है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,400। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड 2,000। ठीक है, बैड डेट्स, पहले के बैड डेट दिए हुए 1,200
और नया प्रोविजन बनाना है कितने परसेंट के हिसाब से, 2% के हिसाब से डेटर्स पे। डेटर्स हमारे दिए हुए हैं 40,000 के, 40,000 का 2% आपका आ जाएगा 800, तो हमारे टोटल बैड डेट्स हो गए 2,000 के, 2,000 के हुए। अब बात करते हैं डेप्रीशिएशन की। टोटल डेप्रीशिएशन बता दूं मैं फर्नीचर और फिक्चर्स का, चलिए देखें। लैंड एंड बिल्डिंग का 6%, लैंड एंड बिल्डिंग हमें कहाँ दी हुई है, कहाँ दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा फर्स्ट, कितना था 6%, इसका 6% यानी 3,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का भी 3,000, ऑफिस इक्विपमेंट का 5,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन बन के आएगा वो हमारा आएगा 13,400 सारी एसेट्स का। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑल एसेट्स, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो बट मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है कोई नहीं। अब हमारा जो आता है, हमारा जो इधर का टोटल आया है वो आया है 1,32,200, और यहाँ पर मैं लिखे 1,32,200। अब उसने हमसे एक चीज कही है, वो ये है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 1,32,200 में से अगर मैं ये सारी चीजें लेस करती हूँ तो मुझे मिलता है 29,650, है ना। अभी मैंने इसमें से केवल ये चीज लेस करी है तो मुझे मिला 29,650। तो उसमें से मुझे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है 10%, तो इसका 10% करूंगी तो आएगा 2,965। ठीक है, अब वापिस से क्या करते हैं 1,32,500, अब सारी चीजें लेस करते हैं यहाँ तक, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 26,685, ये हमारा आ जाएगा। डन, तो इससे पहले 10% ये ट्रांसफर करना है, फिर उसके बाद ये निकालना। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी क्या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स परफॉर्मेंस बेसिस पे बना देते हैं इस बार। क्रेडिटर्स पहले 25,000, बिल्स पेबल 12,350, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 11,500। ठीक है, कैपिटल 1,15,000, सैलरी पेबल ऑनर की है ना, ये सैलरी पेबल, ओनर को सैलरी देनी है ना 15,000 पर एनम, 15,000 प्लस नेट प्रॉफिट 26,685, तो टोटल हमारा हो गया 1,56,685। ठीक है, लोन 25,000 और उस पर इंटरेस्ट कितना था 2,250। ठीक है, तो कितना हो गया 27,250। ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है कितना 3,300। और हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 10%, तो 2,965। डन, यहाँ पर भी दिखाना है, याद है ना, हर एडजस्टमेंट दो जगह होती है। चलिए अब इधर क्या आ जाइए। फर्नीचर एंड फिक्चर्स था हमारा 20,000 का, इस पे हमने डेप्रीशिएशन लगाया कितना, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे लगाया था 15% का, तो हो जाएगा 3,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारा कितना था 50,000 पे था 6% का, यानी 3,000, तो ये आ जाएगा अपना 43,000। ठीक है, डेटर्स थे हमारे 40,000 के, उस पर हमने प्रोविजन लगाया था 2% का, है ना, तो वो आ जाएगा अपना 800, 4 दूनी 8, 39,200। अभी और क्या बचता है, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास 50,000 की, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, 5,000, तो बचा कितना 45,000। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट थे हमारे 12,000 के, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया कितना 20%, तभी 2,400 आया, 2,400। ठीक है, बच्चा कितना 9,600। ठीक है, इन सारे डेप्रिसिएशन को प्लस करके मैंने 13,400 वहां पर लिखा था। बैंक में हमारे पास कितना पैसा है 45,000, बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं 16,000 के। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है 250 का। और ये अपना, एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे, कैश एट बैंक हमारा कितने का है 45,000 का क्या है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 सही।
गलत लिख दिया ना मैंने। ओके ओके, यहाँ से ये रफ करना है बैंक। ओके, सो ये है अपना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये है अपना बैंक, और बचता क्या, बी आर ना, बी आर है अपना आई थिंक 20,000 का, बी आर है अपना 20,000। ये हुआ सब कुछ डन। और अगर मैं इसको टोटल करूंगी तो मुझे मिलेगा 239,050, 239,050। एक बार आप भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुआ आपका क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।